ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कल जो एग्जांपल्स देखे हमने उसी को कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट क्लास टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इसमें कुछ पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है। ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए 0 0 और पॉइंट दिया है एक्स वाई। पॉइंट एक्स वाई का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस के लिए d इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस वी कैन राइट एज d इक्वल टू SQRT x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y मल्टीप्लाइड बाय y। देन कैलकुलेशन के लिए इसमें बोला है नॉर्म फंक्शन। जो कैलकुलेट फंक्शन हम लोगों ने लिया था कल, उस कैलकुलेट की जगह नॉर्म फंक्शन आएगा और प्रिंट फंक्शन आउटपुट के लिए टू डिस्प्ले रिजल्ट। इनपुट के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया तो इनपुट में गेट डेटा वैसा ही रखेंगे। कैलकुलेट की जगह नॉर्म फंक्शन लेंगे और आउटपुट के लिए डिस्प्ले की जगह प्रिंट फंक्शन। 4 पार्ट्स में ये प्रोग्राम बनता है। हैश इंक्लूड, पहला इंक्लूड फाइल्स, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। पहला पार्ट इंक्लूड फाइल्स, दूसरा क्लास डिक्लेरेशन, तीसरा क्लास डेफिनेशन एंड मेन फंक्शन। सेकेंड पार्ट क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन में यहाँ स्पेसिफाई किया है पॉइंट क्लास, मीन्स क्लास नेम पॉइंट है, क्लास पॉइंट। वेरिएबल्स हमको x एंड y ऐसे 2 वेरिएबल्स चाहिए, साथ में एक d डिस्टेंस के लिए। फ्लोट में डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट x y, डिस्टेंस के लिए वेरिएबल d। देन पब्लिक एसेस में गेट डेटा फंक्शन, void गेट डेटा, फ्लोट। कैलकुलेट की जगह हमको ध्यान रखना है नॉर्म फंक्शन लेना है और आउटपुट में प्रिंट फंक्शन, void प्रिंट, क्लोजिंग ब्रेस, सेमीकोलन। अब सभी फंक्शंस को मैं आउटसाइड क्लास, मैं प्रीफर करता हूँ आउटसाइड क्लास डिफाइन करना, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आउटसाइड क्लास ही डिफाइन करना है। जब तक स्पेसिफाई नहीं किया है हम लोग इनसाइड आउटसाइड दोनों यूज कर सकते हैं। आउटसाइड क्लास के लिए सिंटैक्स फॉलो करेंगे, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप गेट डेटा फंक्शन का रिटर्न टाइप है void क्लास नेम पॉइंट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम गेट डेटा। cout enter x y कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स यूजर से कलेक्ट करते हैं, इसे स्टोर करेंगे वेरिएबल x एंड y में। देन नेक्स्ट फंक्शन नॉर्म फंक्शन है। नॉर्म फंक्शन का रिटर्न टाइप फ्लोट है, तो रिटर्न टाइप फ्लोट, क्लास नेम पॉइंट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम नॉर्म। नॉर्म कैलकुलेट की जगह नॉर्म लेना है। d इक्वल टू x। अच्छा, इसमें स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के लिए हमको एक फाइल यहाँ इंक्लूड करनी होगी। कौन सी? हैश इंक्लूड math.h, स्पेसिफिकली फॉर स्क्वायर रूट फंक्शन। डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y मल्टीप्लाइड बाय y, और d की वैल्यू रिटर्न करेंगे, रिटर्न d। इसके बाद प्रिंट फंक्शन देखते हैं। रिटर्न टाइप void क्लास नेम पॉइंट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम है प्रिंट।
प्रिंट फंक्शन आउटपुट में डिस्प्ले करने के लिए cout/n डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या डिस्टेंस इक्वल टू वेरिएबल स्मॉल d, cout का c स्मॉल रखेंगे। देन मेन फंक्शन, यहां तक 3 पार्ट्स हो गए, इंक्लूड फाइल्स, क्लास डिक्लेरेशन, यहां तक क्लास डिक्लेरेशन। इसके आगे जो मैंने मेंबर फंक्शंस को डिफाइन किए है, गेट डेटा, नॉर्म, प्रिंट, ये सभी फंक्शंस को आउटसाइड क्लास डिफाइन करने के लिए आउटसाइड क्लास डिफाइन किया है। जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उन मेंबर फंक्शंस को ही मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन यानी क्लास डेफिनेशन। देन मेन फंक्शन, लास्ट पार्ट वाइड मेन फंक्शन। 4 पार्ट्स में से इंक्लूड फाइल्स, क्लास डिक्लेरेशन, क्लास डेफिनेशन यहां तक, और आखिरी में मेन फंक्शन। मेन फंक्शन वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला स्टेटमेंट जिसमें पॉइंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा p, स्पेसिफाई कर सकते हैं p इज ऑब्जेक्ट फॉर क्लास पॉइंट क्लास के लिए p ऑब्जेक्ट है। इस p ऑब्जेक्ट से हम लोग मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे। अगर यहाँ डेटा होता पब्लिक में तो डेटा को भी एक्सेस किया जा सकता था, बट हमको डेटा एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने उसको प्राइवेट में रखा है, और मेंबर फंक्शंस एक्सेस करना है उनको पब्लिक में रखा है। CLR SCR एक एक मेंबर फंक्शन एक्सेस करेंगे सीक्वेंस में। p डॉट गेट डेटा, p कैपिटल लिया है मैंने, p डॉट गेट डेटा, p डॉट नॉर्म एंड p डॉट प्रिंट। गेट ch देंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, यहां ध्यान रखना ये पॉइंट और प्रिंट दोनों सेम वर्ड है, सिर्फ o और r का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, टू काउंट, टू सर्च एंड काउंट एन एलिमेंट फ्रॉम एरे। स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया है कि 10 नंबर्स यूजर से कलेक्ट करना है और उसे एरे में स्टोर करना है। 10 एलिमेंट्स, 10 नंबर्स यूजर से कलेक्ट करना है, उसे एरे में स्टोर करना है। फिर से यूजर से कोई नंबर कलेक्ट करेंगे और वो नंबर उस एरे में अवेलेबल है कि नहीं चेक करेंगे, और अवेलेबल है तो कितनी बार अवेलेबल है, टू सर्च एंड काउंट, अवेलेबल है तो कितनी बार है काउंट करेंगे। हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर में इस टाइप के काफी सारे प्रोग्राम्स लिए थे। hash include iostream.h, hash include conio.h, क्लास। सर्च नाम से क्लास बनाया जा सकता है, काउंट नाम से बनाए तब भी चलेगा। वेरिएबल एरे डिक्लेयर करते हैं 10 एलिमेंट्स के लिए। डी ऐसा एलिमेंट जिसको हमको सर्च करना है। आई वेरिएबल चाहिए होगा, एरे है तो, और काउंट करने के लिए एक वेरिएबल k कंसीडर करते हैं, k इक्वल टू 0। पब्लिक एक्सेस में void get data, इनपुट वाला फंक्शन, देन इंटीजर काउंट फंक्शन लेते हैं सर्च एंड काउंट के लिए। कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं है इसलिए इसको कैलकुलेट ऐसा नहीं यूज करते हैं, और आउटपुट के लिए void प्रिंट या फिर void डिस्प्ले दोनों चलेगा। गेट डेटा में ये 10 नंबर स्टोर करेंगे, साथ में एलिमेंट डीबी सर्च डीबी यूजर से कलेक्ट करेंगे। रिटर्न टाइप इसका void, क्लास नेम सर्च, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम गेट डेटा, सी आउट। 10 नंबर्स यूजर से कलेक्ट करना, यूजर को मैसेज देंगे एंटर 10 नंबर्स या 10 इंटीजर्स भी हो सकता है। देन ये नंबर्स एरे में स्टोर करने के लिए हमको जरूरत होगी फॉर लूप की। फॉर
आई वेरिएबल लिया हमने, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, सी इन ए आई एरे में स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा जो एलिमेंट सर्च करना है उसको भी यूजर से कलेक्ट करते हैं। एंटर एलिमेंट टू सर्च, इसे स्टोर करते वेरिएबल डी में। ये हो गया गेट डेटा। इनपुट में हमने 10 नंबर्स कलेक्ट किए यूजर से। इसके अलावा जो एलिमेंट सर्च करना है उसको भी यूजर से कलेक्ट कर लिया। अभी एलिमेंट एरे में अवेलेबल है कि नहीं उसको चेक करेंगे, और अवेलेबल है तो कितनी बार है काउंट भी करते जाएंगे। उसके लिए हमने काउंट फंक्शन लिया है जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, क्लास नेम है सर्च, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम काउंट। इसको सर्च करने के लिए कंपेयर करना होगा। फॉर पूरे 10 एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक कंपेयर करेंगे। इफ ai इक्वल टू d, जो एरे एलिमेंट है ai अगर d है तो मुझे k की वैल्यू 1 से इंक्रीज करनी है, और ये k जो भी आएगा उसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न k। Then print function void search scope resolution operator print function cout। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से फॉर्मेट कर रहा हूं। द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, d, is found cout k टाइम्स। थोड़ा सा आगे पीछे स्पेस रखेंगे, यहाँ स्पेस रखते हैं जिससे ये नंबर जो डिस्प्ले होगा उसके बाद यहाँ स्पेस होगी। इस फाउंड के बाद भी थोड़ा सा स्पेस रखेंगे डबल कोट्स में, जिससे कि अलग दिखेगा। तो अगर ये d एक बार भी अवेलेबल नहीं है, d अगर एक बार भी नहीं मिल रहा है, तो हमने इनिशियली k इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया है। द एलिमेंट d इज फाउंड 0 टाइम्स, ऐसे मैसेज आएगा। एक बार भी नहीं मिल रहा है इसका मतलब 0 टाइम्स। और अगर एक बार मिल गया तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ai इक्वल टू मीन्स a0 इक्वल टू d है तो k की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, k इक्वल टू 1 होगा तो एलिमेंट d इज फाउंड 1 टाइम। और ऐसे ही जितने बार मिलेगा उतने बार वो काउंट करते जाएगा। सर्च क्लास के लिए s नाम का ऑब्जेक्ट, clr scr एक एक मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते जाएंगे। s डॉट गेट डेटा, s डॉट काउंट फंक्शन है, एंड s डॉट प्रिंट फंक्शन, गेट ch, क्लोजिंग दिस।